Good morning, students. Now this is your 8th chapter, statistic, arithmetic, line graphs और टाइम सीरीज ग्राफ। इससे पहले हमने हिस्टोग्राम, पॉलीनॉम, मोजाइक वगैरह किया। ये आपका है चैप्टर 8। इसमें हमने क्या करना है, अरिथमेटिक, लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। मीन्स एक ही बात है। तो ग्राफ होता क्या, जो भी हम कोई भी किसी भी डेटा को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्राफ। जैसे आपने जूनियर क्लासेस में ग्राफ पेपर बनाया होगा 10th में, 9th में, ठीक है। तो ग्राफ पेपर, एक ग्राफ आएगा, उस पर हम जो भी प्लॉट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर। व्हेन अ सेट ऑफ स्टैटिकल डेटा प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इट इज कॉल्ड ग्राफ। जो भी हम स्टैटिकल डेटा जितना भी होगा उसको अगर हम प्लॉट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ। और ग्राफ पेपर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे हम उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टैटिकल सीरीज होंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें शो हो जाएगा। अब इसमें क्या है, देयरफॉर अ ग्राफ शोइंग अरिथमेटिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन ग्राफ पेपर इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। और इसको क्या है, लाइन ग्राफ आल्सो ऑफन कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। उसको टाइम सीरीज ग्राफ भी बोला जाता है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ को कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, ये मेन जो है बोल्ड लाइन से इस तरीके से होता है। ये एक्स है आपका, ये वाई है, ठीक है। अब इस पे ये जो है ऑरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस तरीके से ये बोल्ड लाइन हो जाती है। ठीक है, बाकी इसके साथ साथ प्लॉट है जहां पे करते हैं इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें आपके ड्रॉ की हैं। इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है। इस साइड से भी होगी आपकी लाइन। इस तरीके से ग्राफ पेपर का आपका डिजाइन जो है वो बन जाता है। ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेंट होंगे, 4 क्वाड्रेंट होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाएगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट ये हो जाएगा आपका। सेकंड, थर्ड और ये आ जाएगा फोर्थ। क्वाड्रेंट 4 ये क्वाड्रेंट है। अब ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या, एक्स पॉजिटिव है आपका और वाई भी पॉजिटिव है। इस साइड जो है प्लस एक्स और प्लस वाई, दोनों चीज पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, एक चीज माइनस होगी और एक चीज प्लस होगी। यहाँ पे वाई तो प्लस है लेकिन x जो है यहाँ पे वो क्या है, माइनस है, ठीक है। y माइनस होगा और x जो है वो प्लस होगा। नीचे जो है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस x और माइनस ही y है, क्योंकि x भी माइनस है और y भी माइनस है, ठीक है। फोर्थ जो आपका x यहाँ पे प्लस है और y जो है वो माइनस है, ये y माइनस है
x यहाँ पे जो है प्लस है और y जो है वो माइनस है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर जो है वो बनता है। अब इसमें है कि इसके फीचर्स क्या क्या ग्राफ के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको एक्स का बोलेंगे और एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया आपका वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। अब इसका कुछ रूल्स है कि कैसे कैसे बनेगा। एक तो हेडिंग होनी चाहिए, जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, एवरी ग्राफ पेपर है सुटेबल और प्रिसाइज हेडिंग होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी पता चल जाए कि किस लिए हम ग्राफ पेपर जो है वो शो कर रहे हैं। चॉइस ऑफ स्केल, कि स्केल हम कौन सा इसमें यूज कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंटेड कि एक अप्रोप्रिएट स्केल उसमें यूज करेंगे, क्योंकि हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग तो होगी नहीं, उसमें हम लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ उसमें ले लें। और प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस के अकॉर्डिंग, और मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और उसमें लाइन भी और डिफरेंट टाइप्स की, कुछ हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, कुछ डॉट डॉट करते हैं, तो कौन सा लाइन हम उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज ऑफ फॉल्स लाइन, एक होता है फॉल्स लाइन, फॉल्स लाइन इस तरीके से जैसे हमने बनाया, तो यहाँ पे दो कट लगा देते हैं, ठीक है। कट क्यों लगाते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 0 है, ये 0 से, और यहाँ पे अगर 20,000 है एंड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 20,000 या 2,000 से कर रहे हैं, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे फॉल्स लाइन। मीन्स इसका जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट किया 5, 10, 15, 20, 25 या 100, 200, 300, 400, तो इस तरीके, अब 100, 200 से स्टार्ट करें तो ये 20,000 पर पहुँचना टिपिकल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कट लाइन, इसको क्या बोलते हैं फॉल्स लाइन। अगर 0 से जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इस तरीके से, या इसको क्या बोलते हैं किंक बोलते हैं, इस तरीके से ये लगा देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा लेते हैं, 0 से ज़्यादा डिफरेंस होता है, वहाँ पे इसको फॉल्स लाइन या फिर किंक बोलते हैं, वो लगा देंगे। अब इसमें जो ग्राफ बनाते हैं वो एक 1 वेरिएबल है और एक 2 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मीनिंग क्या है आपका, कि अगर सिंगल हम बना रहे हैं या फिर डबल बना रहे हैं। जैसे इसमें दे रखा है मंथ है, मंथ दे रखे हैं, जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल, मई। इसमें प्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है, कि प्रोडक्शन जो है वो कितना है, इसमें 5 है प्रोडक्शन 5। अब इसको हम स्केल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि 5,000 टन है, 500 कुंटल है, कितना है, तो वो हम इसमें जो है वो शो कर देंगे। 5 है, फिर यहाँ पे कितना है 7.5 है, तो 7.5 बढ़ रहा है, फिर 5 है, 10 है, 5, 10, 12.5, इस तरीके से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अगर इसको हमें प्लॉट करना है, उसमें ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो क्या करेंगे, इधर प्रोडक्शन और इधर हम उसको जो है शो कर देंगे। इधर प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन सपोज है 5, 10, 15, 20, ठीक है, इस तरीके से। और इधर जो है मंथ्स आ गए आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे मंथ्स, ठीक है। अब प्रोडक्शन में जनवरी में 5 है, तो जनवरी 5 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, फिर फेब में 7.5 है, यहाँ पे लग जाएगा, मार्च में फिर 5 है, यहीं पे आ जाएगा, अप्रैल में 10 है, 10 पे चला जाएगा, फिर 12.5 है, तो 12.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्लॉट हो जाएगा, ग्राफ पेपर, इसको हम प्लॉट कर देंगे। ये क्या है, सिंगल है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही जो हम चीज शो कर रहे हैं, या इसको क्या बोलते हैं 1 वेरिएबल ग्राफ। इसी तरीके से कोई भी और अगर इसको बनाना है, तो आप इस तरीके से, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे भी चला गया या ऐसे बढ़ता हुआ, इस तरीके से हम इसमें बढ़ सकता है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है, हम इसमें शो कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है 1 वेरिएबल ग्राफ। अगर 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में 2 चीजें अगर दे रखी है, मान लो प्रोडक्शन भी है और कंजम्पशन भी दे रखा है, सेल दे रखा है, तो यहीं पे अगर
ये 7 है सपोज दैट, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन है तो यहाँ पे सेल्स दे रखा है, ठीक है। ये 7 है, मान लो ये 10 है, ये आपका फिर आ गया 8 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। तो उसको हम दूसरी लाइन से ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका 2 और मोर वेरिएबल। जैसे ये जनवरी में कितना 7 है, तो जनवरी में 7 पे पॉइंट कर देंगे। जैसे ये 10 है तो ये 10 से नीचे आ जाएगा, 7 5 से थोड़ा ऊपर। यहाँ पे दूसरा है 10 है तो ये 10 पे पहुंच जाएगा, तीसरा 8 है फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर 12 है तो 12 यहाँ पे ले जाएंगे इसको, मार्च में 12 पे, अप्रैल में, और फिर है 15 तो ये मई में 15 पे। तो इसको हम दूसरी लाइन से इसी से हम ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से हम इसको शो कर देंगे, दूसरी लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे। तो अलग अलग हमें समझ में आ जाएगा कि ये किसको शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है। तो अलग अलग लाइन, अब ये हम इसमें ये बता दें कि ये जो पॉइंट है ये सेल्स को शो कर रहा है, और ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, प्रोडक्शन को। तो ये हम इस यहाँ पे बता देंगे, लिख के बता देंगे कि ये चीज इसको शो कर रही है। तो ये है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। अब जनरल रूल्स क्या होते हैं इसके, प्रॉपर साइज होना चाहिए इसका, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए उसके बारे में कि किसके बारे में हम बना रहे हैं, और प्रॉपर स्केल यूज होना चाहिए, यूज ऑफ साइन एंड कलर्स, और इसमें साइन और कलर्स जो है अलग अलग हम इसको शो कर सकते हैं जिससे कि इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है और अट्रैक्टिव भी बन जाए। इसके बाद है लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर्स। इसमें वर्ड्स और फिगर्स का बहुत ज़्यादा कम यूज करना। ड्राइंग द बॉर्डर्स, जितने इसका ये बॉर्डर है इसको ड्राइंग करते हैं, ये जो बॉर्डर हमने बनाया इसका बॉर्डर इस तरीके से बनेगा जो, तो उसको हम क्या कर देंगे, कलर से हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद है सिंपल होना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, और स्टेटमेंट ऑफ डेटा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। मेरिट्स क्या क्या है, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन इसमें आनी चाहिए, ठीक है। लास्टिंग इम्पैक्ट, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, अ क्विक कंपैरेटिव ग्लेंस, हम इसको तुरंत जो है कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं, बहुत जल्दी, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की या बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल ये नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनिंग, लोकेशन ऑफ एवरेज, स्टडी ऑफ कोरिलेशन, तो इससे हम कोरिलेशन की स्टडी भी इजीली कर सकते हैं। फिर लिमिटेशंस है इसकी, कुछ लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड सेट ऑफ डेटा भी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, ठीक है। मिसयूज हो सकता है, ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन, तो ये इसके जो है कुछ डीमेरिट्स हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, या आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, जब आपने पहले बना रखा होगा ग्राफ पेपर, उसको हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें प्लॉट करना है, 1 वेरिएबल और 2 या मोर वेरिएबल्स, ठीक है। 1 वेरिएबल इजी बन जाएगा, 2 वेरिएबल भी बनेगा वैसे, लेकिन उसको हम उसी तरह ही शो कर देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको ग्राफ पेपर लेके और इसके आप कॉपी पे इसको बनाना है, जितने भी इसमें क्वेश्चन है उसको आपको इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ पेपर लेके कॉपी में उसको आप चिपका लेंगे, उसको पेस्ट कॉपी में कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।